दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस बेसिक्स में स्प्रेड, अल्ट्रा वॉल्यूम, बुलिश वॉल्यूम, बियरिश वॉल्यूम और एवरेज वॉल्यूम को देखे थे। आज की इस वीडियो में हम वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस के बारे में बात करेंगे। वीडियो दो पार्ट में होने वाला है और इन कंपोनेंट्स को हम डिटेल में विद एग्जांपल्स देखने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्टॉक एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के दो मेजर कंपोनेंट्स है। फर्स्ट है साइन ऑफ स्ट्रेंथ जिसको एसओएस भी कहा जाता है और सेकंड है साइन ऑफ वीकनेस जिसको एसओडब्ल्यू भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ को डिटेल में समझ लेते हैं। बेयरिश मार्केट में जब सप्लाई या फिर सेलर्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं और बायर्स मार्केट के अंदर एंटर करते हैं तो उसको साइन ऑफ स्ट्रेंथ कहा जाता है। तो आपने देखा होगा कि जब भी मार्केट गिरता है तो मार्केट एक लेवल तक गिरता है, उस लेवल पर आने के बाद में वहां पर जो सप्लाई है या फिर सेलर्स है वो खत्म हो जाते हैं और वहां पर जो बायर्स है वो एंटर करते हैं या फिर कुछ टाइम के लिए वहां पर मार्केट में पॉज आ जाता है। तो इसी को हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ कहते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। तो वाइकॉफ ने अपनी बुक में साइन ऑफ स्ट्रेंथ के अलग अलग टाइप्स को डिफाइन किया है। हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने का फर्स्ट मेथड है डाउन थ्रस्ट। तो डाउन थ्रस्ट को आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के ऊपर बुलिश पिन बार या फिर दोजी कैंडल देखने को मिलेंगी विद स्मॉल स्प्रेड, लेकिन इस कैंडल के पास में आपको वॉल्यूम काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। तो डाउन थ्रस्ट को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो आपको वहां पर बुलिश पिन बार या फिर दोजी कैंडल स्टिक को देखना है स्मॉल स्प्रेड के साथ में और हाई वॉल्यूम के साथ में, और वो जो कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन होगा वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास में या फिर सपोर्ट लेवल के पास में होगा। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था जो कि कन्वर्ट हो गया सपोर्ट जोन में, और यहाँ पर अगर आप देखोगे इस वाली कैंडल को तो ये एक दोजी कैंडल है और इस दोजी कैंडल का अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो काफी ज्यादा वॉल्यूम है। तो प्रीवियस कैंडल्स के कंपैरिजन में अगर आप इस वॉल्यूम को देखोगे तो काफी हाई वॉल्यूम है। मींस यहाँ पर जो है सेलर्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं और यहाँ पर बायर्स की एंट्री हो चुकी है, और उसके बाद में आप देखोगे तो मार्केट जो है किस तरीके से ऊपर गया। साइन ऑफ स्ट्रेंथ का सेकंड टाइप है सेलिंग क्लाइमेक्स। तो एक्सट्रीम डाउन ट्रेंड में या फिर बॉटम में आपको बियरिश पिन बार देखने को मिलेंगी जिसका स्प्रेड काफी बड़ा रहेगा और यहाँ पर आपको हाई वॉल्यूम देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको डाउन साइड पे प्राइस रिजेक्शन भी देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेंगी कि इस कैंडल का जो विक रहेगा वो कैंडल की साइज का 25 to 50% रहेगा। तो इस एग्जांपल में आप देखिए यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था। सपोर्ट के पास में आप इस वाली कैंडलस्टिक को देखिए, इस कैंडलस्टिक का अगर आप विक देखोगे तो 50% से ज्यादा है और यहाँ पर आपको सिग्निफिकेंट बॉडी भी देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके का बियरिश पिन बार अगर आपको दिखता है और साथ में लोअर साइड पे अगर आपको हाई वॉल्यूम देखने को मिलता है। अब अगर हम इस वाले वॉल्यूम के कंपैरिजन में देखेंगे तो ये वॉल्यूम कम है, लेकिन प्रीवियस कैंडल्स के अगर आप वॉल्यूम्स देखोगे तो उसके कंपैरिजन में ये वॉल्यूम काफी ज्यादा है और साथ में यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड भी है। तो इसको हम कहते हैं सेलिंग क्लाइमेक्स और हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड के अंदर जा सकता है। साइन ऑफ स्ट्रेंथ का अगला टाइप है नो सप्लाई बार। तो नो सप्लाई बार को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, तो अप ट्रेंड में अगर आपको स्मॉल स्प्रेड विथ स्मॉल वॉल्यूम्स कैंडल देखने को मिलती है तो इसका मतलब ये होता है कि जो अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा और ये सप्लाई बार आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में ही देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि मार्केट एक ट्रेंडिंग फेज में है और लोअर साइड पे अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम जो है वो काफी कम है। मींस यहाँ पर स्मॉल बॉडीज की या फिर स्मॉल स्प्रेड की कैंडल्स आपको देखने को मिलेंगी। उसी के साथ साथ आपको बिलो एवरेज वॉल्यूम या फिर लो वॉल्यूम देखने को मिलेगा। उसी तरीके से आप यहाँ पर भी देखिए मार्केट एक अप ट्रेंड में है और इस साइड पे अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम जो है वो बिलो एवरेज या फिर एवरेज है और जो कैंडल स्प्रेड्स है वो आपको यहाँ पर छोटे दिखाई देंगे। तो इस तरह से आप साइन ऑफ स्ट्रेंथ के टाइप्स या फिर साइन ऑफ स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर सकते हो। उम्मीद करूंगा कि आपको साइन ऑफ स्ट्रेंथ अच्छे से समझ में आ चुका हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। साइन ऑफ स्ट्रेंथ और इसके टाइप्स को समझने के बाद में अगर आपको सपोर्ट के ऊपर इस तरीके की कैंडल्स देखने को मिलती है और आप स्टॉक को बाय करना चाहते हो तो आपके पास में चाहिए एक ट्रेडिंग और डिमैट अकाउंट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग और डिमैट अकाउंट एंजल वन ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन करने के बाद में आपको एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में आपको राइट टॉप कॉर्नर पे स्टॉक का नाम सर्च करना है। स्टॉक का नाम सर्च करने के बाद में आप स्टॉक एनएससी सेलेक्ट कर लीजिए। स्टॉक एनएससी सेलेक्ट करने के बाद में अगर आप कैंडलस्टिक को आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो सिंपली चार्ट पर क्लिक कीजिए, लेकिन अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है और आप स्टॉक को डायरेक्टली बाय करना चाहते हो तो सिंपली बाय पर क्लिक कीजिए। बाय पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का विंडो ओपन होगा।
तो स्टॉक को बाय करने के लिए आप यहाँ पर डिलीवरी सेलेक्ट कीजिए, नंबर ऑफ क्वांटिटी डालिए, डिजायर्ड प्राइस डालिए और इस बाय पर क्लिक करके अपने ऑर्डर को कंफर्म कर दीजिए। तो इस तरह से आप एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करते हुए अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।